हरे कृष्ण। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि आज हमारे शिला प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है, तो हम सभी लोग जो है इस तिरुभाव दिवस पे अपने आचार्यों को, शिला प्रभुपाद को स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा हमको जो है अपनी शरणागति प्रदान करें, क्योंकि ये जो दिवस होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक समय पे तो हमको जो है दुख भी होता है कि इस दिन वो जो है हमको जो है इस धराधाम को छोड़ के चले गए, पर उसी के साथ साथ प्रसन्नता भी होती है। हर टेम्पल में ये दिवस मनाया भी जाता है। क्यों मनाया जाता है ये दिवस? क्योंकि इसी दिन जो है वो अपनी लीलाओं को, यहाँ की लीलाओं को समाप्त करके भगवान की जो लीलाएं हैं उसमें वो प्रवेश करते हैं। जहाँ से वो आते हैं वहीं पे वो जाते हैं, तो इसलिए सेलिब्रेट भी किया जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में आज हम जो है अपने शिला प्रभुपाद से प्रार्थना करेंगे एक वैष्णव भजन के साथ। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। की जय। शिला प्रभुपाद तिरुभाव दिवस की जय। हरे कृष्ण। तो भजन है हमारा ओ वैष्णवा ठाकुर। हम अपने वैष्णवा ठाकुर को प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण। ओ वैष्णव ठाकुर दयार सागर इदासे करुणा पुरी। ओ वैष्णव ठाकुर दयार सागर इदासे करुणा पुरी। दिया पद छाया शुद्ध है आमाया, दिया पद छाया शुद्ध है आमाया, तुम्हारा चरण धरियो। वैष्णव ठाकुर दयार सागर इदासे करुणा पुरी। क्षय वेगदनी क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देह दासे, क्षय सत्संग देह हे अमाया, बसेची संगेर आशे। ओ वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा पुरी। एकाकी अमार नहीं पाय बाला, हरि नाम संकीर्तने। तुम्ही तो कृपा करो शद बिंदु दिया, ते है कृष्ण नाम धनी। ओ वैष्णव ठाकुर दयार सागर इदासे करुणा पुरी। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, তোমার शपथी আছে। আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, আমি তো कंगाल ओ वैष्णव ठाकुर, আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाये तव पाछे पाछे। ओ वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा पुरी। ओ वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा पुरी। ओ वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा पुरी। जयो वैष्णव ठाकुर जयो वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जयो वैष्णव ठाकुर। আমি তোমার কুকুর, আমি তোমার কুকুর, वैष्णव ठाकुर ओए वैष्णव ठाकुर। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो इस भजन में बोलते हैं
हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हैं, अतएव मैं आपसे याचना करती हूँ कि आप इस दास पर करुणा करें, मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ शरणागति की मेरी इच्छा है। आप कृपया पूर्वक मेरे 6 वेगों को, जो हमारे शत्रु हैं 6, उनका दमन करने में मेरी सहायता करें तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर मुझे 6 गुण प्रदान करें। हे वैष्णव ठाकुर, 6 प्रकार के सत्संग प्रदान करें। मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की आशा से आया हूँ या आई हूँ। मुझ में पवित्र नाम के संकीर्तन करने की शक्ति नहीं है, अतः कृपया मुझे श्रद्धा का एक बिंदु प्रदान कीजिए और भगवान कृष्ण के पवित्र नाम रूपी धन को प्रदान कीजिए। कृष्ण आपके हृदय के धन हैं, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल हूँ, दीनहीन हूँ, पतित आत्मा हूँ। मैं कृष्ण कृष्ण कहकर रोते हुए आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रार्थना के साथ हम जो है श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं और कि हमेशा जो है वो हमें अपनी शरणागति में रखें, कभी भी हम भूले नहीं उनको और उनकी शिक्षाओं को। तो इस प्रार्थना के साथ जो है आगे हम जो है श्रीला प्रभुपाद के जो है अंतिम दिवस जो उनका अंतिम शिक्षा थी उसको सुनेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हरे कृष्ण। Be in sattva mood, Yes. and I think that's a great learning early morning to keep yourself alive on sattva guna throughout the day. Yes. तो हम लोगों ने जो वीडियो अभी देखा शिला प्रभुपाद का, तो लास्ट उनका लेसन था हम सबके लिए। तो उसमें सबसे उन्होंने क्या बोला, अच्छे लोगों के संग रहना, गुड एसोसिएशन से, उससे क्या होगा, सतोगुण में रहोगे। और क्या है, नित्यम भागवत सेवन, किसी ने ध्यान दिया, उन्होंने ये भी बोला था कि नित्यम भागवत का पाठ करना है, डिस्कशन करना है, तो और मंगला आरती अटेंड करनी है ना। कैसे सतोगुण में रहेंगे, अगर आप मंगला आरती अटेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये जो सत्र करते हैं, सामूहिक रूप से हम लोग एक साथ आते हैं, हम शिला प्रभुपाद को सबसे ज़्यादा प्लीज करते हैं। मैं हमेशा इस बात को हमेशा याद रखती हूँ कि शिला प्रभुपाद ने यही बोला था, अगर हमें कभी मोटिवेशन ना मिले तो हम आज जो उनका डिसअपीयरेंस डे है याद रख सकते हैं कि उन्होंने लास्ट समय पे हमको सबको, वो वो चाहते तो कृष्ण कथा बोल सकते थे, पर उन्होंने हम अपने उद्धार के लिए कोई बात नहीं करी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनकी कॉन्शियस में क्या था कि जो भी लोग हैं, तुम लोग जो है अच्छे से, क्योंकि वो तो कृष्ण में ही रहते थे, वो तो फुली कृष्णा कॉन्शियस थे। पर हम जितने भी लोग हैं जो बधे हुए हैं, वो उन्होंने कहा ना, बद जाता ही आदमी बद्ध जीव है। इसको हमेशा सतोगुण में रहना चाहिए। सतोगुण में रहने से और कैसे होगा, नित्यम भागवत करना, भगवत गीता पढ़ना, और जो है अच्छे लोगों की उसमें रहना, और मंगला आरती अटेंड करना, भगवान के नाम का जप करना। तो ये बहुत अच्छी शिक्षा है, हम लोगों ने आज के दिन शिला प्रभुपाद की खुद की स्वयं की वाणी से सुना कि उन्होंने अंतिम समय में भी जो है जीव के उद्धार के लिए ही किया। तो इसी के साथ जो है शिला प्रभुपाद ने हमें क्या क्या दिया है, तो एक एक सब लोग कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं। कोई बात नहीं, आज हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने हमको नियमित रूप से श्लोक को पढ़ने में ही लगाया है। तो आज थोड़ा सा उनका ग्लोरिफिकेशन कर लेते हैं, समय भी उतना नहीं है। तो कोई एक एक पॉइंट सब लोग बता सकते हैं कि वो जो है उन्होंने हमको क्या क्या दिया है। एक पॉइंट वरना ये हमारा माता जी सबसे ऑफिस पहला पॉइंट, बात के लिए। यस, आपने कैमरा खोलेंगे तो और भी अच्छा है। यस, बताइए। माता जी सबसे पहला तो उन्होंने हमें जो है भगवान के साथ जोड़ा है कि और उसके बाद बस एक शास्त्रों पॉइंट, से एक हमें पॉइंट, जोड़ा है, एक नहीं तो पॉइंट हमें माता कुछ भी जी, नहीं एक पता पॉइंट। था। यस माता जी, उन्होंने जो है हमको भगवान से जोड़ा है, प्रेम माता जी ने। यस, यस। दूसरा, माता जी ये बताया कि वो भगवान को भोग लगाएं और फिर उसको प्रसाद वितरण करें सब भक्तों में। बहुत बढ़िया, माता जी ने बोला कि उन्होंने हमको सिखाया है कि भोग लगा के खाना चाहिए। और हरे कृष्णा माता जी। तो हम सब लोगों को प्रभुपाद जी ने, जो कुछ ना कर सको तो कम से कम हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते रहो। वेरी नाइस। और हरे कृष्ण माता जी। हाँ, yes, उन्होंने माता जी हम सबको जो एक ऐसे सबको साथ में रख के जो जपा करना, ये मंगला आरती में आना, ये सबसे अच्छा उन्होंने उपदेश दिया। एसोसिएशन की हरे कृष्ण माता जी, उन्होंने एक ऐसी एसोसिएशन बनाई जो कि दुनिया का सुधार करे, जो कि लोगों को भगवान से जोड़ रही है। yes, हरे कृष्णा माता जी।
जी दंडवत प्रणाम सभी को। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक पॉइंट में कहना मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद कृष्ण के एक प्रतिनिधि के रूप में हमें मिले, और भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के तात्पर्यों के द्वारा उन्होंने जो हमारे संशय थे, जो हमारे को इतना असाधारण ज्ञान साधारणतः हमको दे दिया। और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है माता जी, बस एक इतना गुरु शिष्य परंपरा हमको दी। और ठीक है, यस माता जी, हरे कृष्ण। शास्त्र सरल करके उन्होंने हमको शास्त्र प्रदान किए, बहुत सुंदर। यस यस माता जी। विनोती माता जी, आपका माइक बंद है। हाँ, दंडवत प्रणाम सबको, हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जैसे अर्चना माता जी बोली जे प्रभुपाद का माने एक ही लाइन में क्या बोल सकते हैं उनके बारे में। तो मुझे तो लगता है बस हमको तो जैसे ये जो बौद्धात्मा हम लोग का माने मंत्र जप करके कैसे माने प्योर माने बिना अपराध किए मंत्र जप करके तुम अपना हृदय को कैसे साफ करके कृष्ण के पास पहुंच सकते हो, उसका ज्ञान दिया है। हरे कृष्ण। ये हमारे हरे कृष्णा माता जी, गायत्री दंडवत प्रणाम। उन्होंने सभी को बोला कि सरल हृदय हम रहेंगे तो हम कुछ सोच सकते हैं आगे के लिए, भगवान के प्रति अपने मन से द्वेष निकाल के सरल हृदय रहें सभी के प्रति, ये उन्होंने हमें सिखाया है। बहुत बढ़िया बात है जी। तो अभी हम लोगों ने जो भजन में भी गाया था उसमें भी यही था कि वो दोष निकाल देते हैं। और दोष कैसे निकलेंगे? सिर्फ भगवान का नाम जप के दोष करके भगवान के धाम में। यस सुमन माता जी, अनीता माता जी। Simple life and disciplined life. बहुत बढ़िया। सिंपल लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ, डिसिप्लिन सिखाया उन्होंने। यस अनीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सोंगा मांगा पे उन्होंने बहुत जोर दिया कि सोंगा मांगा आपको खाना छोड़ सकते हो, सोना छोड़ सकते हो, लेकिन सोंगा मांगा का जाप करना आपका बहुत जरूरी। वेरी नाइस। यस माता जी। खाना छोड़ दो नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा, पर अपना चैंटिंग जो है कंप्लीट करनी ही करनी है, नहीं तो पतन हो जाएगा हमारा। ये बहुत आवश्यक है। यस। और एनीवन एल्स? हेमलता माता जी, नंदा माता जी, हरे संगीत। कृष्णा माता जी। माता जी उन्होंने कहा खुद भी शास्त्रों का अध्ययन करो और शास्त्र वितरण भी करो, इससे और भी सीखें। तो Yes, कौन से? बहुत बढ़िया। खुद भी पढ़ना है और दूसरों को बांटना है, ये जो है कृपा सबको देनी है। यस। और कोई एल्स? नहीं? ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी ऑफरिंग शिला प्रभुपाद के लिए। तो इस तरीके से हमने आज जो उनका जो सुना, उनके वीडियो जो देखा, उससे हमें पता चला कि किस तरीके से उन्होंने लास्ट में हमें उपदेश दिया और इन सब चीज़ों को हम कैसे याद रख सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के तरीके से समझ सकते हैं। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या करता है? पर्चे पे दवाई लिख के देता है और दवाई को कैसे लेना है वो भी देता है ना? इसको सोते समय लेना है, इसको खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, खाने के 2 घंटे पहले लेना है। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? पर्चा देते हैं कि नहीं देते हैं? अब हमको पता चल गया दवाई क्या है, दवाई पता चल गई, हरी नाम लेना है, ये सब करना है, सारी चीजें पता चल गई। तो क्या होगा, कभी कभी हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, ध्यान से सुनते हैं कानों से कि हाँ ये दवाई ऐसे ऐसे लेनी, पर हम बद्ध जीवात्मा है ना, हम अपनी हमारी दवाई है ये हमको सही करेगी, फिर भी हम भूल जाते हैं इसको कैसे खाना है। तो शिला प्रभुपाद की जो बुक्स हैं, ये ग्रंथ है, ये हमको इन्हीं ग्रंथों में सब कुछ दिया उन्होंने। ग्रंथों को पढ़ते रहेंगे तो वो हमें रिमाइंड करते रहेंगे कि कब कब जपा करना है, कैसे जपा करना है, कैसे सुबह उठ के साधना करनी है, कैसे अपने आप को नियमित बनाना है। तो ये हमारे लिए क्या है? प्रिस्क्रिप्शन है। अगर प्रिस्क्रिप्शन भूल गए, छोड़ दिया, तो हम क्या होगा? हम दवाई भी गलत ले लेंगे। समझ में आया? हम दवाई भी गलत ले लेंगे क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हम भूल जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद के शास्त्रों को, प्रभुपाद का पर्सनल एसोसिएशन है ये। जैसे डॉक्टर नहीं होता तो डॉक्टर का पर्चा निकालते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाना ना, फीस नहीं देनी, तो कहते हैं पर्चा निकाल लो, पर्चे में देख लो। तो ये क्या है? ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन है, इसको हमेशा अपने पास संभाल के रखना है, क्योंकि दवाई भी उन्होंने दी है, दवाई को कैसे खाना है, कैसे चीजें करनी है,
तो इन ग्रंथों में पूरी तरीके से उन्होंने हमको समझाया है। इसलिए हमेशा शिला प्रभुपाद के एसोसिएशन में रहेंगे तो हमें हमेशा याद रहेगा कि हमको क्या क्या चीज़ें करनी है। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर किसी को ये भ्रम हो जाता है कि अरे अब तो हमने हरि नाम ले लिया, यही तो सिखाया शिला प्रभुपाद ने, और उसके बाद कोई जरूरत नहीं है किसी एसोसिएशन में आने की, कोई ग्रंथ पढ़ने की। नहीं, वो नाम भी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आपका अपराध में ही जाएगा, हम हमेशा अपराध करेंगे। इसलिए शिला प्रभुपाद के एसोसिएशन का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके शास्त्रों को नियमित पढ़ना। जैसे कि एक प्रिस्क्रिप्शन अपने पास रखते हैं, दवाई को लेने से पहले उसको ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है, और हाँ, मेरी तरफ से जो ऑफरिंग आप लोगों ने बताया क्या क्या दिया है शिला प्रभुपाद ने, तो जो मुझे सबसे अच्छा लगता है शिला प्रभुपाद ने, तो वही माता जी ने जैसे बोला था, तो शिला प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल दिए हैं हमको। वो उनके डिसाइपल साक्षात जो है मूर्ति हैं शिला प्रभुपाद की। और देखिए, शिला प्रभुपाद ने अपना अंतिम समय वृंदावन में छोड़ा, त्याग त्याग किया, पर उनके डिसाइपल उनकी शिक्षाओं को लेके क्या बोलते हैं कि मेरे लिए शिला प्रभुपाद का मंदिर ही वैकुंठ धाम है, और हम शिला प्रभुपाद की सेवा करते हुए ही जाएंगे। तो भक्ति तीर्थ महाराज, भक्ति चारू महाराज, और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, ये सब बैटल फील्ड में गए। कोई भी वृंदावन में जाके आराम से किसी ने अपनी देह नहीं त्यागी, सब कहाँ गए, बैटल फील्ड में। वो चाहते थे, शिला प्रभुपाद के वो कौन थे, वॉरियर थे, तो वो सब जो है लड़ते हुए, प्रीचिंग करते हुए ही अपना उन्होंने देह त्यागा। किसी ने नहीं कहा कि मैं अपनी प्रीचिंग छोड़ के वृंदावन चला गया। उनके गुरु महाराज ने किया वैसा, पर उनकी शिक्षाओं को उन्होंने लिया, कि वो चाहते थे कि तुम लोग रणभूमि में अपना शरीर त्यागो। तो हर डिसाइपल उनका फाइट कर रहा है आज भी जो है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं अगर, और जल्दी से जल्दी हमें ऐसे जो है शिला प्रभुपाद के डिसाइपल से अपने आप को जो है उनकी शरणागति में ले लेना चाहिए, बिल्कुल बिना सोचे विचारे। अगर ऐसा हम कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, परंपरा को अपना पाते तो बहुत अच्छी बात है। यही सबसे बड़ी शरणागति हमारे लिए है। अन्यथा सुनना पढ़ना जो भी करेंगे बिना गुरु के, तो ये सब व्यर्थ चला जाता है ना। इसीलिए तो आज का सत्र हम शिला प्रभुपाद को डेडिकेटेड करते हुए एक लास्ट में जो है भजन पढ़ेंगे, सुनेंगे, और उसके बाद आज के सत्र को यहाँ पे विराम करेंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो ये जो भजन है ये हम लोग तिरुभाव दिवस के दिन ही गाते हैं। थोड़ा सा मैं भावुक हो जाती हूँ इस भजन को पढ़ने से, बोलने से, तो शिला प्रभुपाद से प्रार्थना है कि मैं पूरा भजन अच्छे से गा पाऊँ, और उसके बाद इसका मीनिंग भी पढ़ेंगे। तो ये जो है शिला प्रभुपाद ने ही सिखाया ये भजन, कि किस तरीके से हमारे आचार्य हमसे दूर हो जाते हैं, तो उनके विरह विरह भाव का ये गीत है। जे अनिलो प्रेम, जे अनिलो प्रेमाधन, करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेमाधन, करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, जे अनिलो प्रेमाधन, कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन, जे अनिलो प्रेमाधन, करुणा प्रचुर, कहाँ मोरा भट्ट युगा, कहाँ कबीरा आज, कहाँ मोरा भट्ट युगा, कहाँ कबीरा, एक काले को था गिला गोरा नटरा, जे अनिलो प्रेमाधना, करुणा प्रचुर,
पाषाणे कोटिबो माथा अनिले पाशिबो पाषाणे कोटिबो माथा अनिले पाशिबो गौरंगे गुणेरे निधि कोथा गेले पावो गौरंग गुणेर निधि कोथा गेले पावो जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर से सब संगीर संगी जे केल विला से सब संगीर संगी जे केल विला से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ हम आज के अपने सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं। श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना, उनके चरणों में जो है शरणागति। और जो लोग भी श्रील प्रभुपाद के इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, जो इस परंपरा से जुड़े हुए हैं और नहीं भी जुड़े हैं, तो भी अगर भाव है उनके लिए जैसे होता है, तो हमारे यहाँ बताते हैं कि जब भी ये दिवस होते हैं, आविर्भाव दिवस या तिरुभाव दिवस, उस दिन हम लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। उपवास का मतलब होता है उनके समीप जाना। तो हमारे परंपरा में जितने आचार्य हैं और श्रील प्रभुपाद ने तो सब सिखाया ही हमको, तो उनके लिए हम थोड़ी देर 12 बजे तक का हमारा सबका जो है निर्जला उपवास रहता है। तो अगर जो भी श्रद्धा है करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिससे कि हम और श्रील प्रभुपाद के समीप जा सकें। पर इस अवधि में क्या करना चाहिए? उनके लेक्चर सुनना चाहिए, हरि नाम जप करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए की अवधि में, ठीक है। तो जिनके पास नियर एस्कॉन टेम्पल है, सभी इस्कॉन टेम्पल में आज जो है उनका ये तिरोधान दिवस मनाया जा रहा है। आप जा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद की लेक्चर सुन सकते हैं, उनकी ग्लोरिफिकेशन सुन सकते हैं ना। तो इसी के साथ श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भागवत गीता तो हमने आज पढ़ी नहीं, और इस परंपरा की जो है जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।